निष्किंचनस्य भगवन् भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनां विषयिणामथ योषितां च हा हंत हंत विषभक्षणतोप्य साधु। श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रताप रुद्र महाराज को भक्तों ने आग्रह किया उनसे मिलने के लिए, तो महाप्रभु ने ये श्लोक कोट किया और क्या बोल रहे हैं, निष्किंचनस्य भगवन् भजनोन्मुखस्य, कि जो व्यक्ति निष्किंचन होकर भगवत भजन में लगना चाहता है, पारम परम जिगमिशोर भवसागरस्य, और इस भवसागर को पार करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए, संदर्शनाम विषयिणाम अथ योषिताम च, उसके लिए विषय वस्तु स्त्रियों और स्त्रियों से अनुरक्त लोगों की जो संगत है वो क्या है, उनकी संगत करने से ज्यादा बेटर क्या है, हा हंत हंत विष भक्षण तोप्य साधु, बेटर है कि विष का पान कर लो राधे देन ऐसे विषयी वस्तुओं का, विषयी व्यक्तियों का संग करने से अच्छा है। क्यों, विष आपके एक बार शरीर को समाप्त करेगा, विषय आपको बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाएगा, तो इसीलिए वो सावधान कर रहे हैं। यह चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भौतिकतावादी के लिए जो मधुर है वही अध्यात्मवादी के द्वारा विष माना जाता है। तो एज डिवोटीज हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि क्या पॉइजन है और क्या नेक्टर है। और स्वाभाविक है भक्ति प्रारंभ में या उसके प्रैक्टिस के अंदर हमें पॉइजन जैसी लग सकती है। गीता के अंदर तमोगुण और सतोगुण और रजोगुण के सुख का विषय किया जाता है, तो लग सकता है रोज सुबह जल्दी उठना, ठंडी के अंदर जप करना इत्यादि कि बड़ा कष्टदायक है। हो सकता है भक्तों के संग में हमें थोड़ा कष्ट लग सकता है ना, हो सकता है भगवान की सेवा करना कष्ट लग सकता है मन बुद्धि अहंकार को, लेकिन वह भक्ति लग सकता है केवल मन बुद्धि अहंकार को जब इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई हैं, लेकिन वास्तविकता में वह क्या है, मधुर है, वह अमृत है। भक्ति रस अमृत सिंधु, यह अमृत रस के अमृत का सागर है भक्ति जो है। और जो भौतिक विषय वस्तु वो क्या है, वह विष का सागर है, भव सागर है। इस बात को एटलीस्ट थियोरेटिकली हमें कन्विंस होना चाहिए कि जब विषय वस्तु आए तो हमें क्या बोलना चाहिए कि नहीं नहीं, जैसे सर्प हो, जैसे कोई जहर आ गया हो, और अगर आपको कोई बोतल में सर्व करे कि प्रभु जी ये 200 ml पॉइजन फ्री में आपको दे रहा हूँ, आप ले लीजिए और साथ में 1 लाख रुपए भी आपको दे रहा हूँ, तो हम में से कोई स्वीकार करेगा? कोई स्वीकार नहीं करेगा। उसी प्रकार से जो भौतिक विषय वस्तु है, भौतिक विषय लोगों का संग है, हमें उसकी सावधान रहना चाहिए और कृष्ण कथा में अपनी रुचि को जागृत करने का जो है हमें अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए।